घर जब ज़्यादा भरा भरा रहता है ना, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। और यही नहीं, घर में फालतू सामान होने से, जगह जगह सामान नज़र आने से घर में वास्तु दोष भी क्रिएट होता है। तो फिर करें क्या, क्योंकि आजकल सब बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि कम समय में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएं और इस तरह से कम समय में ही हमारा जो घर है साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। वैसे भी दोस्तों, जो हमारा घर होता है, साफ सुथरा घर अगर हमारा होता है, तो हमारे विचार भी साफ सुथरे होते हैं, हमारे दिमाग में भी शांति बनी रहती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इमेजिन करके देखिए कि आप एक घर में घुसे जिस घर में क्लटर है, चारों तरफ बिखरा हुआ सा घर है और कहीं धूल मिट्टी की परत भी नज़र आ रही है। वहीं आप एक ऐसे घर में एंटर करते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरा है, ऑर्गेनाइज्ड है और जिसमें मतलब कहीं फालतू सामान आपको नज़र नहीं आता। तो आप खुद महसूस कीजिए कि आपको किस तरह की वाइब्स महसूस होंगी। जो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर होता है, आप उसमें जैसे ही एंटर करते हैं आपको पॉजिटिविटी फील होती है। वहीं अगर फैले हुए घर में आप एंटर करते हैं तो आपका जो मन है वो उतना खुश नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हमें अपने घर को क्लटर फ्री रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, जिससे हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा, साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर केवल मेहमानों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा घर साफ़ सुथरा होता है तो हमारा मन खुश रहता है, हमारा मूड अच्छा रहता है, ऑब्वियसली हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, कामों को करने के लिए हमारे मन में एक क्रिएटिविटी रहती है। तो ऐसा कौन सा फंडा अपनाएं कि हमारा घर कम टाइम में क्लटर फ्री, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि घर में बिल्कुल ज़रूरत का ही सामान रखें। बिना ज़रूरत की बार बार जो शॉपिंग कर ली जाती है कि कहीं गए, कुछ थोड़ा सा अच्छा लगा, खरीद कर ले आए, जैसे कोई पेंटिंग हो गई या कोई वॉल हैंगिंग हो गया, और जब घर आप लेकर आए तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको किस दीवार पे कहाँ लगाएं, क्योंकि घर ऑलरेडी पूरा मतलब भरा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सामान घर में सिर्फ उतना ही रखें जितना आपको ज़रूरी है, चाहे वो डेकोरेशन का है, चाहे डेली के इस्तेमाल की कोई भी चीज़ है, आपके कपड़े हैं, फर्नीचर है या किचन का कोई भी आइटम है। चलिए, अब सबसे पहले हमें यही करना है कि घर में जो भी फालतू सामान है उसको हटाना है और फिर बचे हुए काम के सामान को ऑर्गेनाइज करके साफ़ सुथरा करना है। ये सारा जो काम आपको करना है ये सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं हो जाएगा। अगर हमने एक ही दिन में सारा फैला लिया तो हम बुरी तरह थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम 10-15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। और आप क्या करें, इसके लिए अपने घर में बड़े बड़े 2 या 3 बैग्स एक कमरे में रख लें, खाली बैग्स रख लें। मैं ऐसे ही करती हूँ। और फिर आपने क्या करना है कि जैसे कपड़ों की अलमारी, सपोज़ आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने जो वेस्ट कपड़े हैं वो निकालने हैं। मुझे लगता है आजकल जो हम लोगों के घरों में जो क्लटर होता है, सबसे बड़ा क्लटर वो उन कपड़ों का होता है जो अब हमारे काम में नहीं आते, लेकिन ठीक ठाक लगते हैं देखने में, तो आप उन्हें कहीं मतलब डिस्कार्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी अलमारी खोलिए और उसमें देखिए कि कौन से कपड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल यूज़लेस हैं, हमारे ही काम में नहीं आएंगे और किसी और के भी काम में नहीं आएंगे, तो उनको तो डिस्कार्ड कर दीजिए। फिर दूसरा नंबर उन कपड़ों का आता है जो अब हम नहीं पहनते, 1-2 साल से हमने पहने नहीं हैं और हम उन्हें शायद आगे पहनेंगे भी नहीं, लेकिन अच्छी कंडीशन में है, पहनने लायक हैं। उन्हें आप एक अलग बैग में रखते जाइए और बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं, उनको आप डोनेट कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो कपड़े बचेंगे आपकी अलमारी में वो वही बचेंगे जो आपके काम आने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपकी अलमारी में काफ़ी स्पेस क्रिएट हो जाता है। और इस तरीके से घर में एक एक करके जितनी भी अलमारियां हैं, सबके कपड़ों की जो भी अलमारियां हैं अलग अलग, आप उन सब में से जो भी यूज़लेस कपड़े हैं उनको इस तरीके से अलग कर लीजिए, मतलब जो या तो डिस्कार्ड करने लायक है या किसी ज़रूरतमंद को देने लायक है। जब आप इस तरह से करेंगे तो इस सब काम में मुझे लगता है, घर में जैसे 4-5 अलमारियां हैं जितनी भी हैं, तो उस सबको करने में मुझे लगता है कि मुश्किल से 2 दिन का टाइम आपको लगेगा।
अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में सामान रखने की जगह नहीं होती, मतलब अलमारियां हमारी सब ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, जो बेड बॉक्सेस हैं वो भी पूरे भर चुके हैं। तब ये प्लान किया जाता है कि चलो भाई एक अलमारी और ख़रीद लें, और उस अलमारी को कहीं घर में मतलब बनवा लिया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन थोड़े दिनों में फिर वो भी भर जाती है। तो आप ये सोचिए कि जो वेस्ट सामान है, जो यूज़लेस सामान है, उसने हमारे घर का कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑक्यूपाई करके रखा है, घेर के रखा है। और आप समझते ही हैं आजकल की छोटे से स्पेस की भी मतलब कितनी ज़्यादा कीमत है। चाहे अपना मकान आप खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, या आप रेंट पर रहते हैं, तो रेंट भी अच्छा खासा बड़ा होता है, और जो कीमत है, कॉस्ट है उसकी, तो आप पूछिए ही मत। तो उस जगह की कीमत देखिए कितनी ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ना, कि कुछ अपने कपड़ों से, और लगता है कि मतलब निकाला नहीं जाता, पहना भी नहीं जा रहा है और उनको निकाला भी नहीं जा रहा है। तो इस तरीके का जो इमोशन है उससे खुद को छुटकारा दिलाइए, और ऐसे कपड़ों को अब हटा दीजिए। ये बात हो गई कपड़ों की। कपड़े आपके जो एक्स्ट्रा थे, यूज़लेस थे, वो आपने निकाल दिए। इसके बाद जो आप नेक्स्ट जो आप करेंगे स्टेप, वो ये कि जो भी फुटवेयर्स हैं, फुटवेयर्स भी इस तरह से बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं आजकल। तो सबसे पहले तो ऐसे फुटवेयर्स जो आपके मतलब बिल्कुल काम में नहीं आते, जो कहीं से टूट फूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, जो किसी के भी पहनने लायक नहीं हैं, उनको तो तुरंत आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और जो थोड़े अच्छे कंडीशन में है और लेकिन आप नहीं पहनते हैं, आपका मन भर चुका है, या आपको छोटे आते हैं, आपको साइज़ में अब फिट नहीं है, तो क्यों उनको रखा हुआ है घर में। वैसे भी वास्तु के हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत बताई जाती है कि जो घर में ख़राब फुटवेयर होते हैं, जूते होते हैं, जो किसी के काम में नहीं आते, तो उनको घर में नहीं रखना चाहिए। तो तुरंत आप उनको, जो थोड़े से पहनने लायक हैं किसी के, उनको भी आप एक अलग बैग में रख दीजिए और ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अब आप देखिए कि आपकी अलमीरा में कितना सारा स्पेस हो चुका है। चलिए अब आते हैं हम फर्नीचर की तरफ। फर्नीचर में जितना ज़रूरी है उतना ही रखें। जगह जगह पुराने कुछ स्टूल्स, टेबल्स रखे होते हैं जगह जगह, और वो आपको पता होता है कि अब ये काम में कुछ भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं जगह जगह कॉर्नर्स वो घेर के रखे रहते हैं। तो उनसे भी अब अपना मोह त्याग दीजिए, उनको भी निकाल दीजिए। घर में जो फालतू जगह जगह फर्नीचर होता है, उससे रोज़ाना की सफाई में भी दिक्कत आती है, और घर भी फालतू में भरा भरा क्लटर्ड जैसा नज़र आता है। चलिए अब ये भी आपने फालतू फर्नीचर भी निकाल दिया। चलते हैं किचन की ओर। किचन का तो सामान बस क्या ही पूछिए, है ना। तो जो होम मेकर्स हमारी बहनें हैं, वो जो किचन संभालती हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किचन में कितना सामान होता है, और उसको साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना कितना मुश्किल काम होता है। थोड़ी सी भी बारिश होती है और लगता है कि कहीं चींटियाँ ना आ जाएँ, कॉकरोच ना आ जाएँ, और जब ऐसे में सामान ज़्यादा हो जाता है तो हमें उसकी सफाई में भी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया है कि जगह जगह ऑर्गेनाइज़र्स, है ना। आप ऐड में देखते हो और बहुत सारे व्लॉग्स में देखते हो कि वो ऐड करते हैं, बताते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़र्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स हो गए, किचन में ऑर्गेनाइज़र्स हो गए, तरह तरह की टोकरियाँ और ये सब। लेकिन एक्चुअली उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम चीज़ें हैं जो काम में आती हैं। मैं भी एक समय में बड़ी अट्रैक्ट हुई थी और मैंने भी इस तरह के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स खरीदे। शुरू में कुछ दिन बड़ा शौक लगा, लेकिन एक्चुअली उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो एक्चुअली काम में आते हैं। अब उन ऑर्गेनाइज़र्स ने भी एक अच्छा खासा स्पेस किचन में ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स को, या किचन में जो आप डब्बे खरीदते हैं, नए नए डब्बे खरीद लेते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में, तो आप बिल्कुल अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ख़रीदें। क्योंकि आपकी अलमारी में तो आपकी जो किचन है, आपकी जो किचन की अलमारियां हैं, उनमें तो उतनी ही जगह है, वो जगह तो नहीं बढ़ने वाली ना। तो जब हम सामान उनमें बढ़ा देंगे तो हमारे लिए ही दिक्कत होगी। ऐसे बहुत सारे डिब्बे होते हैं जो अब हमारे काम में नहीं आते, तो थोड़े से खाली डब्बे भी हमें रखने होते हैं कि कई बार कुछ ऐसा सामान ज़्यादा आ जाता है तो वो हमें ऑर्गेनाइज करना होता है उसके लिए। लेकिन जो भी आपको फालतू डिब्बे नज़र आ रहे हैं या फालतू बर्तन नज़र आ रहे हैं, उनसे भी अपना मोह त्याग दीजिए, उनको भी निकाल दीजिए। मैंने भी यकीन मानिए इस बार काफ़ी सारा अपने किचन में से ऐसे बर्तन निकाले हैं जो एक्चुअली मेरे काम में नहीं आते। और उन्होंने किचन की जो ड्रॉर्स होती हैं, आपको पता है छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। आजकल बहुत बड़ी बड़ी किचन्स तो बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल होंगी। इन जनरल फ्लैट्स होते हैं उनमें किचन्स कोई बहुत बड़ी नहीं होती हैं, जगह लिमिटेड ही होती है। ऐसे में ये जो फालतू बर्तन डिब्बे हमारे पुराने रखे होते हैं, ये एक्चुअली हमारे लिए सिरदर्द
का काम करते हैं। तो अब उनसे मोह आप त्याग दीजिए, और जो लगता है कि जो बर्तन हमारे काम नहीं आते, जो डिब्बे हमारे काम में नहीं आते, उनको आप अपनी किचन में से भी निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी किचन में भी एक अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो गया है। जब हम ऑर्गेनाइज़र्स की बात करते हैं तो केवल किचन के ऑर्गेनाइज़र्स ही नहीं, इस तरह के तमाम बहुत तरह के ऑर्गेनाइज़र्स बाज़ार में उपलब्ध हैं कि बेड बॉक्सेस जो होते हैं हमारे, उसमें सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो देखभाल के आप ठीक है ले लें, लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो तो उन चीज़ों को ना लें। पता चला कि ऑर्गेनाइज़र्स को रखने के लिए भी अब आपके दिमाग में स्ट्रेस हो गया है कि अरे ये ऑर्गेनाइज़र्स ही इतने सारे हो गए, इनको कहाँ रखें। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि पहले क्या होता था कि जैसे हम मार्केट गए, कुछ अच्छी कोई बेडशीट लगी तो हम ले आते थे, या ऑनलाइन भी हम कुछ कोई बेडशीट अच्छी लगी हम मंगा लेते थे। लेकिन अब मैंने ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने अपने घर में जो अलमीरा है उसमें एक फ़िक्स जगह बेडशीट्स की बनाई है कि उतना ही स्पेस मुझे बेडशीट्स के लिए देना है। अब नई बेडशीट मैं सिर्फ तभी खरीदती हूँ जब मुझे कोई पुरानी बेडशीट डिस्कार्ड करनी होती है, क्योंकि नई के लिए फिर जगह कहाँ से आएगी। तो अब इस तरीके से आपका खर्चा भी काफ़ी बचता है ना, क्योंकि ये आजकल जो बेडशीट्स वगैरह होते हैं ख़राब भी नहीं होते हैं, क्योंकि कोई ब्रशिंग तो होती नहीं है, सबके वॉशिंग मशीन्स में धुलते हैं तो ख़राब होते नहीं हैं कपड़े। तो जितनी आपको नीड है आप उतना ही खरीदें। आप इससे देखेंगे कि आपका एक अच्छा खासा पैसा भी बचेगा और आपके घर में स्पेस भी रहेगा। अच्छा, अभी तक हमने जो फालतू सामान निकालने के संबंध में आपके सामने स्टेप्स शेयर किए, मुझे लगता है इस सब में मुश्किल से 3 या 4 दिन का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें भी आपको मतलब 1-1, 2-2 घंटा आप सिर्फ रोज़ाना लगाएंगे, इससे ज़्यादा का आपको टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स्ड जगह बनानी है। हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे घर में सोफ़ा सेट होता है तो उसकी तो जगह फ़िक्स्ड होती ही है, या आपका जो भी फर्नीचर है उसकी तो जगह फ़िक्स्ड होती ही है। केवल यही नहीं, किचन में आपके हर डब्बे की जगह फिक्स्ड होनी चाहिए, हर बर्तन की जगह फिक्स्ड होनी चाहिए। आप देखेंगे कि इससे आपका घर बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं ये बताती हूँ कि हम सबके घरों में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं। मान लीजिए सबके सर्टिफिकेट्स हो गए, मार्कशीट्स हो गए, या आधार कार्ड्स हो गए, या पासपोर्ट्स हो गए, इस तरह के तमाम न जाने कितने सारे पेपर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। अब कई बार क्या होता है कि इन पेपर्स की जिस समय ज़रूरत होती है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो उस समय में वो पेपर नहीं मिलता, क्योंकि आपने कोई फिक्स्ड जगह उनके लिए नहीं बनाई हुई है। तो उस सबको ढूंढने में पूरा घर आप ना, आपकी जो अलमारियां हैं वो ख़राब कर दी जाएंगी। और कई बार आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि भाई तुमने सही से नहीं रखा, तुमको सही से रखना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें। और कई बार ये भी हो सकता है कि वो पेपर आपको मिले ही नहीं और आपका वो काम भी रुक जाए, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, जो ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनके लिए अपनी अलमारी में एक फ़िक्स जगह ज़रूर बनाएं, और हर तरह के पेपर्स के लिए अलग अलग फ़ाइल बनाएं। मुझे लगता है कि मतलब इस सारे काम में मुश्किल से 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। आप मार्केट से सिंपल से फ़ाइल कवर्स आते हैं, वो ले आएँ और उनमें अलग अलग रखें सारे पेपर। जैसे मार्कशीट्स हैं, मान लीजिए मार्कशीट्स हैं बच्चों की, सर्टिफिकेट्स हैं तो सबके नाम से वो अलग अलग रख लीजिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं तो उनको एक अलग फ़ाइल में ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। सबके आधार कार्ड्स हैं या इस तरह के जो भी हैं, या मेडिकल रिपोर्ट्स या कुछ इस तरह के भी होते हैं, किन्हीं का मान लीजिए रेगुलर चेकअप रहता है, उनके पुराने पेपर्स की भी ज़रूरत रहती है, तो उन सब की अलग फ़ाइल बना लीजिए और इन सबको एक जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखें। आप देखेंगे कि ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। अच्छा, आपने हर चीज़ की एक जगह फिक्स्ड बना ली, ठीक है। अब उसके बाद में उससे भी बड़ा फ़र्ज हम सब का ये होता है कि जब जो सामान उठाया, यूज़ करने के बाद उसको वापस उसी जगह रखना, है ना। ये मतलब इसकी सबको आदत डालनी पड़ेगी, और ये आदत इतनी आसानी से नहीं पड़ती। जैसे कि छोटी सी भी बात है कि पहले मेरे घर में क्या था कि जैसे वो होता है ना सेलो टेप, तो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसकी कोई फ़िक्स जगह नहीं थी, और जिसको ज़रूरत पड़ी उसने उठाया और कहीं भी रख दिया। फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो पूरे घर में पुकार लगी हुई है कि भाई सेलो टेप चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं तुमने उधर रखा होगा, तुमने उधर रखा होगा। तो अब इन सब चीज़ों की मैंने बिल्कुल फ़िक्स जगह बना दी है, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन सबको दिए हुए हैं कि यूज़ करके वहीं रखना है ना। तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो होम मेकर्स हैं उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि यूज़ करके सब लोग
कोई भी ऐसी चीज़ है उसको अपनी फ़िक्स जगह पर रखें। आप भी अपनी किचन में जब भी जैसे तमाम कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिब्बे ही हो गए दालों के, आपने दाल का डिब्बा उठाया, दाल निकाली और उसको कहीं भी रख दिया, नहीं, ऐसा ना करें। आप उसको अपनी उसी फ़िक्स जगह पर रखें, तो इससे आपकी जो किचन है, आपका जो घर है, वो ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। अच्छा दोस्तों, कुछ भी खरीदारी करने से पहले हमें 4 बार सोचना चाहिए। मतलब किसी और ने खरीदा इसलिए हम भी खरीद लें, या किसी और ने ऐसा फर्नीचर खरीद लिया हम भी खरीद लें, किसी और ने ऐसी ड्रेस खरीदी हम भी खरीद लें। कोई ब्याह शादी है और उसमें हमें सबको कपड़े ज़रूर खरीदने हैं, जबकि हो सकता है हमारी वार्डरोब में उससे अच्छे कपड़े हमारे पास अवेलेबल हों। तो ऐसा करने से पहले 4 बार सोचें। आपको जब बिल्कुल नीड हो तभी खरीदें, क्योंकि इसमें आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो जाता है और आकर के फिर वही, जैसे मैंने कहा कि थोड़े समय बाद वो सामान एक क्लटर के रूप में इकट्ठा होने लगता है। अच्छा दोस्तों, जब हमारे घर में ज़रूरत का ही सामान होता है, फालतू सामान नहीं होता, तब हम उनको उनकी बेहतर तरीके से उनको मेंटेन भी कर पाते हैं। और आप किसी भी सामान की अगर वैल्यू करते हैं ना, ये आपने देखा ही होगा कि अगर हम अपनी चीज़ की वैल्यू करते हैं तो वो चीज़ भी हमारी वैल्यू करती है। मतलब हम उसको मेंटेन करते हैं तो वो सालों साल हमारे बढ़िया काम में आती रहती है, और इससे हमारा जो पैसा है, अच्छा खासा पैसा भी हमारा सेव होता है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि घर में, मतलब मैंने अपने घर में भी देखा, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मतलब मोर देन 50% सामान वो होता है जो इसलिए रख लिया जाता है कि शायद फ्यूचर में कुछ काम आ जाए। और हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते हैं ना कि भाई सामान रख लो, निकालो मत, शायद कभी काम आ जाए। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग थी। कोई भी सामान इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलता था, और आजकल इतना मुश्किल नहीं है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो इवन ऑनलाइन भी हम बहुत इजीली मंगा लेते हैं। तो इसलिए इतना सारा सामान घर में रख लेना कि शायद फ्यूचर में कभी काम आ जाए, पता चला कि सालों से वो कोई चीज़ काम में आई ही नहीं है, तो आप उस सामान को अपने घर से निकाल दें। अच्छा खासा स्पेस आपके घर में क्रिएट हो जाता है। और अगर हमारे घर में ये फालतू सामान जगह जगह रहता है तो इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट होता है। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड है तो हमारे घर में वास्तु दोष नहीं आता। और कोई दिशा संबंधी अगर कोई दोष घर में होता भी है, लेकिन आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है, साफ़ सुथरा है, तो आपके घर में जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वो उस वास्तु दोष को भी ख़त्म करने में सक्षम होती हैं। अच्छा, अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो कॉस्मेटिक्स के ऊपर मतलब अच्छा खासा खर्चा इन जनरल हो जाया करता है, और कॉस्मेटिक्स अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं, और उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है ना। तो आपको कोई भी कॉस्मेटिक ख़रीदना है तो उसके लिए पहले 4 बार सोचिए। आप देख लीजिए कि आपके पास जो घर में ऑलरेडी है ना। तो अगर आपको नीड है तभी आप ख़रीदें, अगर घर में ऑलरेडी है तो आप ना ख़रीदें, क्योंकि इनकी एक्सपायरी होती है, और कई बार एक्सपायरी बहुत क्लियरली लिखी भी नहीं होती है, तो ये स्किन एलर्जी का कारण भी बनते हैं। तरह तरह के एड्स इतने ज़्यादा आते हैं ना कि ये वाला सेरम आपको फ़ायदा करेगा, ये सेरम आपको फ़ायदा करेगा। तो एक्चुअली वो एड्स होते हैं, कोई ही हो सकता है जो हो सकता है मतलब फ़ायदेमंद साबित हो। तो इस तरह के ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स से भी बचें। और ये भी आपके ड्रेसिंग टेबल में एक अच्छा खासा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, जिसे देख देख के आपको नेगेटिविटी फील होती है कि भाई इसमें हमारा इतना अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो गया है और वो आप यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बड़ा उसमें एक तकलीफ़ सी होती है कि आप उसे ना फेंक पाते हो ना ही रख पाते हो। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, स्पेशली कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले, हमें 4 बार सोचना चाहिए। ये भी घर में एक क्लटर का काम करते हैं। अच्छा, शॉपिंग के लिए तो हम सभी जाते हैं, और शॉपिंग के लिए कोशिश करें कि अपने घर से अपने बैग्स लेकर जाएं, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको वो एक बैग लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है, और वो आके यूज़लेस घर में पड़े रहते हैं। इस तरह के बैग्स का एक क्लटर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती कि उनको रीयूज़ किया जाए। तो और उस समय उनका जो पैसा जाता है वो अलग वेस्ट होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कहीं भी शॉपिंग के लिए जाएं, मॉल्स में जाएं, कहीं भी जाएं, तो आप अपने घर में ऑलरेडी जो अवेलेबल बैग्स आपके पास है उन्हें लेकर जाएं। आपका पैसा भी बचेगा, और घर में जो एक अलमारी में एक जगह उसके लिए ऑक्यूपाई हो जाती है इस तरह के बैग्स को रखने की, वो जगह भी आपकी खाली रहेगी। तो दोस्तों, साफ़ सुथरे घर को हम खुशहाल ज़िंदगी की एक शुरुआत मान सकते हैं। हर दिन की थोड़ी थोड़ी सफाई ये काफ़ी है। ये आपके घर को साफ़ सुथरा
और सुंदर रखने में सक्षम होती है। ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा ध्यान रोज़ाना देने की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।